जीरो वेक्टर शून्य सदिश। तो हम जानते हैं कि जो हमारा लेम्डा ए एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण ए के परिमाण का लेम्डा गुना होता है। यदि क्या हो, लेम्डा इक्वल टू जीरो हो तो शून्य ए, लेम्डा का मान रख देंगे जीरो, तो जीरो ए एक ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण ए के परिमाण का शून्य गुना होगा, अर्थात क्या होगा, शून्य होगा। अब सदिश हम लोग लेम्डा प्लस म्यू इंटू ए पर मतलब विचार करते हैं। तो यदि हम लोग मान लेते हैं लेम्डा इक्वल टू माइनस म्यू, तो अगर लेम्डा के जगह हम लोग माइनस म्यू रखेंगे तो प्लस म्यू इंटू ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो इंटू ए होगा। मतलब इस सदिश का परिमाण भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग लिखें ए प्लस बी, ठीक, अब हम लोग इसमें ए की जगह रख दें माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस बी रखेंगे तो इसका भी मान हमको क्या प्राप्त होगा, जीरो। तो ऐसे सदिश को कहा जाता है जीरो। तो शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। इस सदिश के पुच्छ और शीर्ष समपाती होते हैं। शून्य सदिश को हम लोग जीरो या फिर जीरो के ऊपर वेक्टर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। चूंकि शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है इसलिए इसकी दिशा अनिश्चित होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि शून्य सदिश की दिशा स्वैच्छ होती है। अब शून्य सदिश के उदाहरण क्या क्या है, तो जैसे इसका उदाहरण है, स्थिर वस्तु का वेग शून्य होता है। जब कोई गतिमान वस्तु अपनी यात्रा के अंत में अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है तो उसका विस्थापन हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, शून्य सदिश है। एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण भी शून्य सदिश होता है। अब शून्य सदिश के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसको देखते हैं। तो जैसे इसका पहला प्रॉपर्टी है, शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, अर्थात अगर हम लोग शून्य को मॉड के रूप में लिखेंगे तो भी इसका मान हमको कितना प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। दूसरा गुण है, किसी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त सदिश मूल सदिश होता है, अर्थात अगर हम लोग ए में शून्य सदिश को जोड़ेंगे तो हमको ए ही प्राप्त होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, ए में शून्य सदिश को घटाएंगे तो हमको मूल सदिश मतलब ए ही प्राप्त होगा। तीसरा इसका प्रॉपर्टी होता है, यदि किसी अशून्य वास्तविक संख्या लेम्डा का गुणा शून्य सदिश में करें तो प्राप्त सदिश शून्य सदिश होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग कर दें लेम्डा इंटू जीरो शून्य सदिश, तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। उसके बाद चौथा इसका प्रॉपर्टी होता है, किसी सदिश को शून्य से गुणा करने पर प्राप्त सदिश शून्य होता है। शून्य इंटू ए, तो इसका प्राप्त शून्य सदिश होगा। यदि लेम्डा वन और लेम्डा टू दो विभिन्न अशून्य वास्तविक संख्याएं हों तो लेम्डा वन ए इक्वल टू लेम्डा टू बी तभी होगा जबकि ए और बी दोनों क्या हो, अशून्य हो। तो इस प्रकार से जीरो वेक्टर क्या है और जीरो वेक्टर का प्रॉपर्टी ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग को याद होनी चाहिए।